ओला, buenas tardes, सत श्री अकाल, नमस्ते। हाँ जी भाई, अभी एक और टॉपिक था तो मैंने सोचा भाई उसके बारे में वीडियो बना दूं। ये टॉपिक है कि भाई अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, किस बैंक में खुलवाएं, कौन सा बैंक अच्छा है। तो शुरू करते हैं। मेरे को जो यहाँ पर बैंक लगे हैं उसमें मेरे को दो बैंक ज़्यादा पसंद है, जिसमें आता है एक तो अपना बैंकोमर, दूसरा आता है स्कॉशिया। ये दोनों बैंक अच्छे हैं। तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए क्या, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बना हुआ तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा यही है कि भाई उनको सिस्टम में पता चल जाएगा कि भाई आपका नाम कैसे फिल करना है, क्योंकि जैसे हम ज़्यादातर लोगों का हमारा लास्ट नेम तो है नहीं, तो उसकी जगह इमिग्रेशन वालों को कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, तो वो एक्स डाल देते हैं, है ना। तो एक्स की वजह से उनका सिस्टम फिर उठाता नहीं है बैंक वालों को, उनको पता नहीं चलता कि भाई क्या करना है। तो अगर लाइसेंस होगा तो उसकी वजह से उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर लाइसेंस का नहीं पता कैसे बनवाना है तो उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना। और एक तो आपका लाइसेंस हो गया, और क्या चाहिए आपका टेम्पररी कार्ड, लाइसेंस, आपका पासपोर्ट और कॉर्प नंबर, आरएफसी नंबर। आरएफसी के बारे में वीडियो बनी हुई है, वो भी देख लेना, आरएफसी और सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाओगे तो आपको आरएफसी चाहिए। तो आपका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए, कॉर्प, पासपोर्ट, आरएफसी, टेम्पररी कार्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन बैंकों में, जो बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ जैसे बैंकोमर और स्कॉशिया, इनमें अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा क्या है, सर्विस अच्छी है, फास्ट है। स्कॉशिया में तो कुछ अपने कस्टमर केयर वाले इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, कस्टमर केयर वाले स्कॉशिया के। बैंकोमर का नहीं मेरे को पता, नहीं कस्टमर केयर में मैंने कभी बात ही नहीं, क्योंकि उनका जैसे फेस टू फेस उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, वो उनसे तभी बात हो जाती है। तो ये बात है। और हाँ, जब अकाउंट खुलवाने जाओगे ना तो उनसे पूछ लेना कि भाई आप ज़ीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हो। अगर ज़ीरो बैलेंस पे नहीं है, उसका नुकसान यही है कि भाई आपको कल को, जैसे मान लो आपके अकाउंट में पैसे कम हो गए, जैसे स्कॉशिया में है लिमिट के भाई आपको 2500 कम से कम रखना होगा। अगर 2500 से कम हो गए तो आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। ऐसे ऐसे ही अपना वो HSBC का है, उसमें 4000 रखना पड़ेगा, 4000 से कम हो गए तो पैसे जाएंगे। तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो पूछना कि भाई अगर ज़ीरो बैलेंस में खुल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर देख लेना है ना कुछ और कोई ऑप्शन, मतलब उनसे उतने फिर पैसे रखने पड़ेंगे आपको। अगर सैलरी अकाउंट है तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें फ़ायदा पता क्या होगा, क्योंकि कल को आपको क्रेडिट कार्ड लेने की ऑप्शन मिल जाएगी। जिस दिन आप अकाउंट खुलवा रहे हो सेम डे तो आपको नहीं बताएंगे। अगर आपका सैलरी अकाउंट है, उनके पास जैसे एक आधे महीने में उनके पास चले जाओ, जाकर पूछ लो कि मेरे को कार्ड लेना है, ये मेरी सैलरी अकाउंट में आती है। वो तो जैसे आपका है ना डेबिट कार्ड देखेंगे, आपका नंबर अपना जैसे वो फिल करेंगे सिस्टम में, उनको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी आती है अकाउंट में। अगर नहीं आती तो फिर भाई आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये है कि भाई आपको जैसे आपकी ना स्टार्टिंग में आपको लिमिट जैसे 50-60 हज़ार पैसों की तो वो देने से रहे। स्टार्टिंग में आपको कम से कम मिलेगी, जैसे 5000, 2000, 3000, तो जितनी भी मिले ले लो। उसका फ़ायदा पता क्या होगा, धीरे धीरे उसकी आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करो, आपका एक स्टेटस सा बन जाएगा। कभी बंदा अच्छा कार्ड चला रहा है और अच्छे से पैसे दे भी रहा है, चलाना ही नहीं है, पैसे देने भी है। मान लो 15 तारीख को आपका बिल बन गया, 16 तारीख को बिल भर दो, उनको लगेगा कि भी बंदा अच्छा है ना। तो आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। कल को आपको वो इंक्रीमेंट भी दे देंगे कार्ड में, या फिर आपको कोई लोन की ऑप्शन दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन मतलब दे देंगे वो आपको। ठीक है, जैसे ही मतलब कार्ड मिल गया उसके 6 महीने बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगी, जहाँ फिर लोन की, जहाँ इंक्रीमेंट की, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो अगर भाई किसी और का कुछ सवाल रह गया हो तो पूछ लेना। ओके, एडियोस।